हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 17 व नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोल रखा फाइंड द डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन करना हमें, ये बोल रखा है इन बाय 3 वेज, 3 वेज से इसका डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट पार्ट में बोल रखा बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव करो। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, जिसमें अपने पास u इंटू वी ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। इसका क्या डेरिवेटिव था मैंने बताया था u एज इट इज लिखना है, v का डेरिवेटिव करना है, फिर v एज इट इज लिखना है, u का डेरिवेटिव करना है। इस रूल का अप्लाई करके फर्स्ट पार्ट में इसका डेरिवेटिव करना है। तो कर दो एक बार डेरिवेटिव, ये u है ये v है। तो आप देखोगे u एज इट इज तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ये एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी 3, एक पावर कम हो जाएगी तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। 7x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होगा 7, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 7 कांस्टेंट है। और अकेला कांस्टेंट हो जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हो गया अपने पास v का डेरिवेटिव, प्लस का साइन लगाओ, v एज इट इज लिख दो तो x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ये एज इट इज। उसके बाद u का डेरिवेटिव, u अपने पास है ये, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो पावर आगे आएगी 2, एक पावर कम हो जाएगी तो 2 - 1 1 पावर बचेगी, और फिर x ये लिख दिया, और x का डेरिवेटिव होता है 1 लिखो या मत लिखो, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x माइनस 5x का डेरिवेटिव आपको पता है कितना हो जाएगा 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अकेला कांस्टेंट है 8, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। बस आप इसको सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर की x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x की पावर 4, x स्क्वायर की 7 के साथ 7x स्क्वायर, माइनस 5 की इसके साथ माइनस का 15, x और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x क्यूब, माइनस 5 की 7 के साथ माइनस का 35x, 8 की 3 के साथ 24x स्क्वायर, 8 की 7 के साथ 56 प्लस x क्यूब की 2x के साथ ही हो जाएगा 2x की पावर 4, x क्यूब की माइनस 5 के साथ माइनस 5x क्यूब, 7x की 2x के साथ ही हो जाएगा 14x स्क्वायर, 7x की माइनस 5 के साथ माइनस का 35x, 9 की 2 के साथ 18 और x, 9 की माइनस 5 के साथ माइनस का 45। कोई डाउट हो तो एक बार बता देना भाई। आप देखो भाई, माइनस जो प्लस का 3x की पावर 4 और 2x की पावर 4 कितना हो जाएगा अपने पास 5x की पावर 4। ये लो x क्यूब की देखते हैं, माइनस 15x क्यूब माइनस 5x क्यूब, तो माइनस 15 और माइनस 5 माइनस का 20x क्यूब। x स्क्वायर की देखेंगे 7x स्क्वायर 24x स्क्वायर और अपने पास 14x स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखेंगे 7x स्क्वायर और प्लस में 24x स्क्वायर हो गया अपने पास 31x स्क्वायर, और 31 और 14 अपने पास हो जाएगा 45x स्क्वायर। ये लो भाई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, उसके बाद अपने पास क्या बचता है, x वाली टर्म है तो 35x और माइनस का 35x और प्लस का 18x, तो माइनस का 35 और माइनस का 35 हो गया माइनस का 70x, और माइनस का 70x प्लस का 18 क्या बचेगा माइनस का 52x, और क्या बच गया 56 और माइनस का 45। इनको देखेंगे तो ये अपने पास बच गया 11, और ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का।
कोई डाउट हो तो एक बार बता जरूर देना भाई। अपने पास आपको कोई भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रखा है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रखा है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल। सेकंड पार्ट में बोल रखा है इन दोनों की प्रोडक्ट करवा के एक सिंगल पोलिनोमियल बना के और फिर उसका डेरिवेटिव करो। तो ये लो भाई, पहले सिंगल पोलिनोमियल बना लेते हैं मल्टीप्लाई करवा के, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब के साथ एक्स की पावर 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर की 7x के साथ ही हो जाएगा 7x क्यूब, ठीक है। एक्स स्क्वायर की 9 के साथ हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस 5x की इसके साथ माइनस का 5x की पावर 4, माइनस 5x की प्लस के 7x के साथ माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 5 की प्लस 9 के साथ माइनस का 45x, ठीक है। उसके बाद 8 की अगर हम बात करेंगे तो 8 की एक्स क्यूब के साथ हो जाएगा 8x क्यूब, 8 की 7 के साथ 56x और 8 की 9 के साथ हो जाएगा 72। अब देखो x की पावर 5 ये लिख दिया भाई। उसके बाद x की पावर 4 देखो कितनी है, एक तो ये टर्म x की पावर 4 की और कोई टर्म x की पावर 4 की नहीं है, तो हो जाएगा माइनस का 5x की पावर 4। फिर x क्यूब वाली टर्म देख लो, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो हो गया 7 और 8, ये अपने पास 15x क्यूब, ठीक है। फिर एक x स्क्वायर वाली टर्म ये है, एक x स्क्वायर वाली टर्म ये है और x स्क्वायर वाली टर्म है नहीं, तो ये अपने पास हो जाएगा प्लस का 9x स्क्वायर और माइनस का 35x स्क्वायर, तो माइनस का 26x स्क्वायर। अच्छा अब क्या बच गया, माइनस का 45x प्लस का 56x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11x और प्लस में 72। ये लो भाई, ये पोलिनोमियल आ गया, इसका डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करेंगे तो आप देखोगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 5 में से एक पावर कम होगी 4, यहां पर 4 आगे आ जाएगा, 4 और 5 की मल्टीप्लाई होगी 20, एक पावर कम हो जाएगी तो ये 3, यहां पर ये आगे आ जाएगा 3 और 15 की मल्टीप्लाई होगी 45, एक पावर कम हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये अपने पास पावर आगे आ जाएगी तो हो जाएगा 52x, एक पावर कम हो जाएगी 11x। इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये आ गया 11 और 72 का डेरिवेटिव हो गया 0। ये लो भाई, ये अपने पास सेकंड पार्ट का आंसर, ये अपने पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। एक बार देखना दोनों के दोनों इक्वल है या नहीं है, सेम है, 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस का 11 सेम है, तो दो पार्ट तो हो गए सोल्व जिनका आंसर आ गया सेम। अब बात करते हैं थर्ड, अपने पास थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करेंगे, पहले इसका आंसर हम लिख लेते हैं। आंसर क्या रहेगा अपने पास, देखो ये दो पार्ट साफ कर देते हैं यहां से, तो ये लो भाई, ये दोनों पार्ट को हम यहां से साफ कर देते हैं और इनका आंसर जो है वो लिख देते हैं। जो आंसर है वो अपने पास है, ये दो पार्ट का आंसर है ये, इसको मैं यहां लिख देता हूं। यहां लिखोगे तो ये जाएगा 5x की पावर 4, 20x क्यूब, 45x स्क्वायर माइनस 52x और प्लस 11। ये दो पार्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट का ये आंसर है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोल रखा, बाय लॉगरिथम मेथड, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना भाई, दोनों साइड लॉग लगा के, तो इसको y के इक्वल मान लो, लेट y, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, दोनों साइड लॉग लगा दो, लिख दो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगा दो भाई, तो हो जाएगा लॉग y, ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, तो आप देखोगे हो गया log y, ये हो जाएगा log m
इंटू एन, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, तो लिख दो log m, m है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log n, तो log n है अपने पास एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब डेरिवेटिव कर दो, log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये 1 के अपोन में पूरा। अब बारी आती है एक्स स्क्वायर की, मैंने बताया था डेरिवेटिव किसी का नहीं छोड़ना होता, तो फिर बारी आ गई एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5x का डेरिवेटिव 5, ये लो भाई, प्लस इसका डेरिवेटिव फिर वही होगा 1/x, तो x की जगह पर x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, x क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 7x का डेरिवेटिव, 7 कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 और 9 अकेला कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब y की वैल्यू अपने पास क्या है, देखो y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू है ये लिखेंगे तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू, सॉरी साथ में dy बाई डी एक्स भी है, ये लगा दो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम ले लो भाई, यहां पर ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, बिल्कुल, तो एलसीएम आ जाएंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एलसीएम एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। अब देखो एलसीएम आ गए तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, करवा दो मल्टीप्लाई, 2x की इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया अपने पास 2x की पावर 4, 2x की इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 14x स्क्वायर, ठीक है, 2x की 9 के साथ मल्टीप्लाई ये आ गया अपने पास 18x, माइनस 5 इसके साथ माइनस का 5x क्यूब, माइनस 5 की 7 के साथ माइनस का 35x, माइनस 5 की 9 के साथ माइनस का 45, ठीक है। ये लो भाई, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि एलसीएम अपने पास ये दोनों है, इसके अपोन में ये है तो ये हट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो डायरेक्ट इसकी इसके साथ करवा, बात एक ही है वो, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर की इसके साथ माइनस का 15x क्यूब, 3x की इसके साथ ही हो जाएगा 8 के साथ करवाएंगे 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 24x स्क्वायर, ठीक है। बात करते हैं 7 की, 7 की x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर, 7 की मल्टीप्लाई माइनस 5 के साथ माइनस का 35x, ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 56, यहां लिख देता हूं ऊपर प्लस का 56। अब देखो इस साइड ये भी डिवाइड में है, इस साइड ये भी डिवाइड में है, तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 2x की पावर 4 और 3x की पावर 4, ये हो गया 5x की पावर 4 माइनस का 5x क्यूब माइनस का 15x क्यूब, ये हो गया माइनस का 20x क्यूब, ठीक है, 14x स्क्वायर और ये 24x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, ये हो गया 24 और 7 तो हो गया अपने पास कितना भाई 24 और 7 हो गया 31 और 31 और 14 हो गया 45x स्क्वायर, 18x माइनस का 35x और माइनस का 35x, माइनस 35 माइनस 35 माइनस का 70x और प्लस का 18x तो माइनस का 52x, ठीक है, क्या बच गया माइनस 45 प्लस का 56 तो प्लस का 11। ये देखो भाई इसका आंसर भी ये आ गया और ये पहले दोनों पार्ट का आंसर ये था, दोनों सेम है या नहीं है, ये तीनों के तीनों आंसर सेम है भाई और तीनों मेथड से हमने डेरिवेटिव कर दिया। आगे क्या पूछा, डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, क्या दोनों सभी के आंसर सेम है, तो यस ऑल मेथड गिव्स द सेम आंसर,
सेम आंसर, सभी मेथड हमें सेम आंसर देते हैं भाई। ये बात हमने लिख दी तो क्योंकि अपने पास तीनों मेथड से इनका आंसर सेम आया है। कोई डाउट हो तो एक बार बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो ये बोल रखा है कि इफ u v एंड w आर द फंक्शन ऑफ x, ये u v और w ये तीनों x के फंक्शन है, और बोल रखा है ये प्रूव करो। क्या प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 18 में? हमें प्रूव करना है क्या, dy dx ऑफ u v w इक्वल टू du by dx डॉट v डॉट w प्लस u डॉट dv by dx डॉट w प्लस u डॉट v डॉट dw अपॉन dx। ये प्रूव करना है किससे? इन टू वेज, दो मेथड से। कौन सा? फर्स्ट है भाई रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, पहला प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करके। सेकंड भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दूसरा हमें लॉगरिथम का यूज करके भाई। ये हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है भाई। देखो अगर हम इन तीनों इनका यूज करते हैं तो अपने पास मेथड है इन तीनों का डेरिवेटिव करना प्रोडक्ट में लिख के। फर्स्ट डेरिवेटिव करना प्रोडक्ट रूल का यूज करके। प्रोडक्ट रूल यूज मतलब u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, इसका यूज करके, प्रोडक्ट रूल का यूज करके ये प्रूव करना है, ठीक है। तो भाई इसको मान लो u पूरा u वाला फंक्शन, और इस w को मान लो v फंक्शन। अब u इंटू वी क्या होता है वो देख लो। अब क्या होता है? u इंटू वी होता है u एज इट इज, तो u इंटू वी ये पूरा एक फंक्शन है u, तो इसको एज इट इज लिख दो भाई, ठीक है। v का डेरिवेटिव तो w का डेरिवेटिव हो जाएगा dw अपॉन dx प्लस का साइन, ये हम डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका d बाई dx लिख लो यहां पर, d बाई dx। अब देखो फिर उसके बाद v एज इट इज, तो v अपने पास w एज इट इज लिख दो। अब किसका डेरिवेटिव करना? अब डेरिवेटिव करना है u का। u में अपने पास फिर दो फंक्शन है u इंटू वी, और u इंटू वी का तो फॉर्मूला ही लिख दो, u एज इट इज, v का फिर डेरिवेटिव dv बाई dx प्लस फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव du बाई dx। ये लो, क्योंकि देखो ये u वाले का डेरिवेटिव करना था। u में अपने पास कितने फंक्शन है? दो फंक्शन है, और दोनों मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लिख दिया। कोई डाउट हो बता देना भाई। अब देखो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये अपने पास है u इंटू वी डी डब्ल्यू अपॉन dx, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करा दो भाई, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा w और u की मल्टीप्लाई, w और u की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा u dv बाई dx डॉट w, हो गई मल्टीप्लाई। इस w की इस v के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ करेंगे तो प्लस du बाई dx एज इट इज, फिर डॉट v, और इसकी मल्टीप्लाई किसे? w के साथ डॉट w। ये देखो भाई ये वाली बात प्रोडक्ट रूल से एज इट इज आ गई या नहीं आ गई? सारे के सारा सोल्व हो गया या नहीं हो गया? कोई डाउट हो? देखो ये लिखा हुआ ये रहा, ये लिखा हुआ ये रहा सेकंड नंबर पे, ये लिखा हुआ ये फर्स्ट पे। ये लो भाई, तो अपने पास प्रोडक्ट रूल से अप्लाई करके हमने ये बात प्रूव कर दी, तीनों का डेरिवेटिव। अब हमें यूज करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तीनों साइड दोनों साइड लॉग लगा के। अब लॉग लगाएंगे तो देखो भाई, इसको मान लेते हैं लेट, इसको हम z के इक्वल मान लेते हैं, z इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगा दो भाई। तो हो जाएगा log z इक्वल टू log u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, log m डॉट n डॉट p, तो क्या होता है log m प्लस log n प्लस log p। तो लगा दो फॉर्मूला log z इक्वल टू log u प्लस log v
प्लस log w, डेरिवेटिव कर दो। log z का डेरिवेटिव 1/z, z का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, क्या जाएगा dz/dx। log u का डेरिवेटिव 1/u और u का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में du/dx। log v का 1/v, v का dv/dx, log w का तो 1/w और w का dw/dx। ये लो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है u इंटू v इंटू w। अरे तो z की जगह लिख दो 1/u.v.w dz/dx इक्वल टू, यहां पर एलसीएम देख लो एक बार क्या है, एलसीएम है अपने पास u इंटू v इंटू w। अब u इसके अपोन में, इसको हटा दो, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो हो जाएगा du/dx डॉट v डॉट w प्लस, इसमें v है, इस v को हटा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये लिखेंगे u डॉट dv/dx, ये dv/dx है, और डॉट w प्लस, ठीक है। अब इसके अपोन में क्या w को हटा दो, क्या बच गया u इंटू v, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो u इंटू v dw/dx। अब देखो u इंटू v इंटू w से ये कैंसिल, तो dz/dx अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा du/dx डॉट v डॉट w प्लस u डॉट dv/dx डॉट w प्लस u इंटू v और डॉट dw/dx। ये लो भाई, ये बात, ये वाला प्रूव कर दिया कि से बाई लॉगरिथमिक मेथड से। लॉगरिथमिक मेथड अपने पास यहाँ से स्टार्ट होता है भाई सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, इसमें अपने पास लॉगरिथमिक मेथड यूज करना था, तो यहाँ से अपने पास लॉगरिथमिक मेथड यूज हो गया, ये अपने पास प्रोडक्ट रूल यूज हो गया। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।